सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, ऐवान सदर के हवाले से गुज़िश्ता एक हफ्ते से बातें चल रही हैं कि वज़ीर आज़म हाउस के मकीम की तब्दीली के हवाले से वहाँ पर कोई मुलाकातें हो रही हैं, वहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है। आप समझते हैं कि इसमें कोई सदाकत है और पीपल्स पार्टी करंट सिनेरियो में ये अफोर्ड करती है? असल में जी, जरदारी साहब की ख्वाहिश तो है कि उनकी ज़िंदगी में उनका बेटा जो है वज़ीर आज़म बन जाए। आज की नहीं, बहुत पुरानी ख्वाहिश है। और बकौल उनकी पार्टी के कुछ अरकान के, उनके जालों की भी ये ख्वाहिश है कि बिलावल उनका चेयरमैन जो है वो वज़ीर आज़म बन जाए। ख्वाहिशें रखना तो अच्छी बात होता है, लेकिन अमली तौर पे क्या ये मुमकिन है कि या नामुमकिन है, ये दूसरी सवाल है। यकीनी तौर पर इस वक्त ये बहुत मार्का दिखाया था पुराने अहद में भी। जरदारी साहब ने जब चंद सीटों पर उन्होंने वज़ारत उज़्मा भी ले ली थी, सदारत भी ले ली थी और बहुत सी जगहों पर कब्ज़ा भी कर लिया था, सिंध की हुकूमत भी ले ली थी, लेकिन अब लगता नहीं है कि उनका ट्रिक ये कामयाब हो जाए। वो कोशिश तो कर रहे हैं। उन्होंने जब ये PDM बनी थी तो उसके इजलास में भी कहा था कि मेरा एक ही बेटा है, मैं एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई मोड़ नहीं ले सकता। कोशिश कर रहे होंगे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये साबित करने की कि शहबाज शरीफ शायद डिलीवर नहीं कर रहे और मेरा बेटा बेहतर डिलीवर कर सकता है। लेकिन उनके लिए भी यह बात मुश्किल होगी कि बेटा जो है वज़ीर आज़म हो और सदर जो है वो बाप हो। ये दोनों चीज़ें एक ही लाइन में आना जो इतना आसान दिखाई नहीं देता। जो जरदारी साहब की कोशिशें हैं और जो लड़ाई के नक्शे बनते हैं वो इसी हवाले से बनते हैं। शिकायतें वो करते हैं, लेकिन शिकायतें ये करते हैं कि मैं नहरें निकालना चाहता हूँ, पानी दो। जी सर, पानी पंजाब भी मांगता है, पानी की दूसरे भी मांगते हैं। आप सर ये जो बात कर रहे हैं कि एक ही वक्त में ये मुमकिन नहीं है कि बाप सदर पाकिस्तान हो और बेटा वज़ीर आज़म हो। एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है, पीपल्स पार्टी सिंगल हैंडेडली तो ये कर भी नहीं सकती मामला, या उसको तहरीक इंसाफ के साथ बैठना पड़ेगा या मुस्लिम लीग नवाज के साथ बैठना पड़ेगा। अगर यही जो इस वक्त पोजीशन है, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है, क्या ये मुमकिन है कि जरदारी साहब अपनी पोजीशन की कुर्बानी दें? अगर मजबूर किया जाए मुस्लिम लीग नवाज को कि ठीक है आप स्टेप डाउन करें और बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो जरदारी साहब सेक्रीफाइस करने को तैयार होंगे अपनी सदारत छोड़ने के लिए? जरदारी साहब सेक्रीफाइस करने को तो तैयार हो जाएंगे। उनकी ख्वाहिश बड़ी है वज़ीर आज़म बनना बेटे का। लेकिन आम तौर पर कहा जाता है कि अगर जरदारी साहब को इंतखाब करना पड़ा है अपने और अपने बेटे के दरमियान, तो वो अपना ही इंतखाब करेंगे, कहा जाता है आमतौर पर उनके बारे में। लेकिन ये भी एक बहुत बड़े एजाज़ की बात होगी कि वह अपने बेटे को वज़ीर आज़म बना दें। लेकिन बनाएं कैसे? यानी उसके लिए उनके PTI के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा। PTI के साथ इत्तेहाद क्या एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है? ये मसला ये किसी पार्टी का नहीं है। PTI की लड़ाई तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नहीं है बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के चीफ के साथ है, और चीफ की लड़ाई चीफ के साथ है। और जब चीफ की लड़ाई चीफ के साथ है तो वो आसानी के साथ सॉल्व होने वाली नहीं है। इमरान ने मामले को इतना ख़राब कर दिया हुआ है कि कोई उस पर एतबार करने को तैयार नहीं है। जब मुज़ाकरात भी शुरू होते थे तो वो कहता है कि मुज़ाकरात में इसलिए नहीं हतमी फैसला करता कि नतीजा कोई नहीं निकलना, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये बात भी दुरुस्त होगी, लेकिन ये भी उसको पता है कि मुज़ाकरात अगर ये कुछ कामयाब होते दिखाई भी दिए तो उसको नाकाम कर दिया जाएगा। उसको इतना चांस नहीं दिया जाएगा कि वो खुल खेल ले। चाहे मैदान में आकर वो अपनी समरसाट ले, अपना यू टर्न ले, अपने नक्शा कहे कुछ और करे कुछ। ये जब मांगते हैं ना, उसका गारंटर कौन है, उसका जामन कौन है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान की ज़मानत देने वाला कोई नहीं है। और ये मतलब ये नहीं है कि वो कोई ऐसा शख्स है जो बिल्कुल, वो इसलिए कि वो भी बहुत मुश्किल खेल खेल रहा है। वो उसने पहला पॉलिटिकल लीडर है इस सिस्टम में कोई इमरान खान आंखों में आंखें डाल के बात की है और उसके नताइज ज़ाहिर है कि वो भुगत रहा है अब। तो इस सिस्टम में इमरान खान साहब की गारंटी देने को कोई तैयार नहीं है, या सिस्टम से बाहर भी कोई रेडी नहीं है कि खान साहब की गारंटी दी जाए किसी भी सूरत में? मुल्क से बाहर क्यों तैयार होंगे? मुल्क से बाहर इमरान ने किसी मुल्क को क्या फ़ायदा पहुँचाया है? लोग ट्रंप पे इंहिसार कर रहे हैं जी। ट्रंप की कोई दोस्ती नहीं थी इमरान के साथ। ट्रंप बहुत उस्ताद आदमी है। ट्रंप ने जब देखा कि उस वक़्त पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है तो उसने इनके छेड़े बगैर कह दिया कि कश्मीर में तुम्हारी मैं मुज़ाकरा करा सकता हूँ इंडिया के साथ।
ये अच्छी तरह जानते हुए कि इंडिया मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होगा। बात करती, बस करती बात, और उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद ये हो गया कि जो बाइडेन ने फ़ोन नहीं किया, तो यूँ लगा जैसे ट्रंप के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और वो ताल्लुकात ख़त्म होने के बाद अब बात आगे नहीं बढ़ रही। ट्रंप कोई क्रिकेट का फॉलोअर नहीं है, वो कोई ऐसा प्लेयर को फैन क्लब का मेंबर नहीं है, वो उस्ताद आदमी है, उसने भी अपनी उस्तादी दिखा दी, ये भी उस्तादी दिखाने के चक्कर में है। अच्छा सर, तो हमारे ख्याल में इतने बड़े मसाइल हैं दुनिया में। सही, ठीक हो गया। अच्छा सर, मुल्क में, हमारे मुल्क में कुछ होना हो तो हम देखते हैं कि उससे पहले एक हवा क्रिएट की जाती है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी सी गुफ्तगू का आगाज़ किया जाता है, पब्लिक पल्स को रीड किया जाता है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में हमने कौमी हुकूमत के बारे में बड़ी बातें सुनी हैं, और पीपल्स पार्टी का 26वें आईनी तरमीम को पास करवाने में जो रोल था, और उसके बाद भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो सियासत जिस तरीके से आगे चल रही है, कहीं ना कहीं ये भी डिस्कस हो रहा है कि अगर कौमी हुकूमत की तरफ मामला जाते हैं तो तहरीक इंसाफ निस्बतन नून लीग के पीपल्स पार्टी के साथ थोड़ी कंफर्टेबल होगी, क्योंकि अगर कौमी हुकूमत बनती है तो यकीनी तौर पे उस पर तहरीक इंसाफ को भी शामिल करना पड़ेगा। आप समझते हैं कि एक कौमी हुकूमत की तरफ मामला जा सकते हैं, और सेकेंडली उसमें लीडिंग रोल पीपल्स पार्टी को मिलने का कोई इम्कान आपको दिखाई दे रहा है? ये तो ऐसा ही है ना कि जब एस्टेब्लिशमेंट जो है मुस्लिम लीग नून से लड़ाई मोल रहे, पीटीआई को आगे करे, और पीटीआई और पीपल्स पार्टी की सुलह कराए, और इनकी सुलह के बाद उसको एक कौमी हुकूमत का नाम दे, ऐसी कौमी हुकूमत जिसमें मुस्लिम लीग शामिल ना हो। यानी कि अभी तक जो ये कहा जाता है कि पंजाब मुस्लिम लीग के पास है, मैंने ये नहीं कहता कि उसके पास है कि नहीं है, मैं कहता हूँ ये जो कहा जा रहा है, जो इस्टेब्लिश किया जाता है, उसका यू टर्न लिया जाए और साबित किया जाए कि मुस्लिम लीग तो कुछ थी ही नहीं, उसको तो वैसे ही बनाया गया था जिस तरह बाजवा ने बनाया था इमरान खान को, इस तरह इन लोगों ने आके बना दिया इसको। और अब चूंकि वो है नहीं, इसलिए अब पीपल्स पार्टी और पीटीआई की हुकूमत बना रहे हैं। वो हुकूमत एक कौमी हुकूमत नहीं होगी जब मुस्लिम लीग उसमें मानिस कर दें, या पीटीआई मानिस कर दें, या पीपल्स पार्टी मानिस कर दें, तो कौमी हुकूमत नहीं होगी, बल्कि एक कंसेंसस की हुकूमत होगी, जो अब भी है। अभी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की एक तरह की मुश्तरका हुकूमत है, जिसमें एमक्यूएम भी शामिल है और छोटे छोटे ग्रुप भी शामिल है। कुछ को खारिज रखा गया है, बाहर रखा गया है, उन पर प्रेशर डालने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए। ये सारे टैक्टिक्स हैं जो एस्टेब्लिशमेंट खेलती है, और खेलती इसलिए है कि उससे मजबूत मुल्क को एक ख़ास नहज पर चलाना होता है, वो चलाया जा रहा है। और उसका कोई और नक्शा बनाना होगा तो उसे खासी कलाबाजियाँ खानी पड़ेगी, जो इस वक्त मुझे लगता है कि मुश्किल सूरत हाल होगी।